ओम प्रकाश राजभर जी केवल बाप और बेटे की लड़ाई लड़ते हैं। मैं मंत्री बन जाऊं, बेटा मेरा सांसद हो जाए, यही उनकी चाहत है। बाकी राजभर समाज कहीं भी जाए। 24 में साइकिलिया ई बाप पुत के छतिया पे दौड़ी औकात में रहे बच्ची रेला बैसन की। जौनपुर में 2 लोकसभा सीट है, एक मछली शहर, दूसरी सदर। समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट देती है वो दोनों कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे। सुना ई पियर का चच्चा जवन हुआ न, जब बरसात होती है, जब शुरुआती बरसात होती है तो पियर का मेघा निकलत है ना, टर्रटो करते हैं कि अरे वाह क्या बात है, ये तो अब आनंद ही आनंद है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करते तो जहूराबाद से भी चुनाव नहीं जीत पाते। माफिया थर काँप रहे हैं। कौन माफिया काँप रहे हैं? जबरदस्ती आप लेकर उठा के किसी काउंटर कर देंगे तो माफिया है वो। कि 24 में सब कर हो जाई सफाया, बटन साइकिल पे दबाया, बटन साइकिल पे दबाया। जो भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो आज इंडिया के नाम पर इनको जलन क्यों? इंडिया के साथ है यार, भारत में है, इंडिया के साथ, इंडिया के इंडिया वाले हैं ना कि चढ़ा है नशा समाजवादी, जिसका बखान सरेआम करूंगा और लहू का एक एक कतरा महबूब नेता अखिलेश यादव जी के नाम करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ सर्कल और इस समय जौनपुर जिले में मौजूद हूं। लोकसभा भी जौनपुर है और हम लोग लगातार बातचीत आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की कर रहे हैं। बहुत ही कम समय उसमें बचा है और उससे पहले तस्वीरें क्या हैं, क्या माहौल है। नया गठबंधन तैयार हुआ, इंडिया उसको नाम दिया गया। इंडिया वर्सेस एनडीए, जीत किसकी होगी इसका आकलन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उस कड़ी में बहुत अहम, 80 सांसद दिल्ली यहाँ से जाते हैं लोग। जौनपुर लोकसभा में इस समय हम लोग मौजूद हैं। यहाँ जो लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं कि क्या माहौल है, किसकी तरफ रुख है। इस समय जौनपुर से सांसद बसपा और सपा जो गठबंधन था पिछली बार, बसपा से सांसद हैं श्याम सिंह यादव, उनका भी क्या माहौल है वो भी जानेंगे। और किसका क्या माहौल है, क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में हो सकते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, क्या मुद्दे हैं, सब पर बातचीत करेंगे। जी साहब, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। क्या माहौल है इस बार चुनाव की? लगातार तैयारियां हो रही हैं, क्या है भाजपा का काम कैसा लगा? मोदी जी कैसे लगे आपको? मोदी जी की वॉशिंग पाउडर, मोदी जी वॉशिंग पाउडर। हाँ, वॉशिंग पाउडर आया है, एक मोदी वॉशिंग पाउडर। सुनेंगे नहीं आप? क्या है? अरे भैया, जो बीजेपी में चला गया उसके सारे पाप धुल जाते हैं। हाँ, अभी आप देख लो, अभी मैंने सुना मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि भाइयों बहनों 70,000 के घोटालेबाज एनसीपी में हैं और जल्द ही उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। और मैंने देखा 2 जुलाई को अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे हैं, तो बीजेपी में गए तो उनका साला जो है गुनाह, भ्रष्टाचार सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए वॉशिंग पाउडर मोदी। अंचल की सीटों पे दबदबा रखने वाले ओम प्रकाश राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी का नहीं है वो। सुनिए, वो ओम प्रकाश राजभर, सुना ई पियर का चच्चा जवन हुआ न, उनको थंजली मनावत है। बरसात में आप देखे होंगे, जब बरसात होती है, जब शुरुआती बरसात होती है तो पियर का मेघा निकलत है ना, टर्रटो करते हैं कि अरे वाह क्या बात है, ये तो अब आनंद ही आनंद है। तो वो निकल करके नाचने लगते हैं। तो पियर का चचा जो है 30 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव है राजभरों का। कहाँ देखिए, उनका अब किसी सीटों पर प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि जो भी वो चुनाव जीते हैं, अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करते तो जहूराबाद से भी चुनाव नहीं जीत पाते। समाजवादी पार्टी गठबंधन के नाते जीते हैं और राजभर आज का राजभर उनके साथ नहीं है। वो समझ गया है कि जो पिछड़ों और दलितों की लड़ाई लड़ने वाली है तो समाजवादी पार्टी लड़ने वाली है। और ओम प्रकाश राजभर जी केवल बाप और बेटे की लड़ाई लड़ते हैं। कहीं भी मिलने जाते हैं, आप देखिए अमित शाह जी से मिले, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हो, चाहे माननीय आदित्य योगीनाथ जी से मिले हो, तो केवल बाप और बेटे, क्योंकि अपना सुझा रहे हैं कि मैं मंत्री बन जाऊं, बेटा मेरा सांसद हो जाए, यही उनकी चाहत है। बाकी राजभर समाज कहीं भी जाए, उनको बाकी राजभर समाज से लेना देना नहीं है। और बात आपको बता दूं, राजभर समाज, इस समय राजभर के नेता हमारी समाजवादी पार्टी में माननीय रामअचल राजभर जी हैं। रामअचल राजभर जी जिन्होंने समाज का अपने हित किया है, पिछड़ों और दलितों की लड़ाई लड़ा है। और रामअचल राजभर जी ने आज वो जहां भी जा रहे हैं, दौड़ा कर रहे हैं, राजभर समाज उनके साथ जुड़ रहा है। और ये इनके साथ
नहीं है। अब राजभर को सब जान गए कि बरसाती मेढक हैं। कल तो वही गरियाते थे, योगी आदित्यनाथ जी को गाली देते थे कि जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है वहां उनको पहुंचा देंगे, मोदी जी को गाली देते थे। आज क्या है, वॉशिंग पाउडर बीजेपी में आ गए हैं। सब लगता है उनको भी चांपने का कुछ चल रहा होगा, इसलिए वो फिर बीजेपी के गठबंधन में आ गए। यही है ना। क्या कहेंगे उनको? क्या माहौल है भैया भाजपा का यहाँ पे? यहाँ तो कभी माहौल रहा ही नहीं है। ये मल्ली विधानसभा है। अच्छा। और ये जौनपुर की धरती काम है। कैसा लगा प्रधानमंत्री का आपको? कोई उनका, आप मुझे खुद बता दीजिए, कोई उनका एक वर्क अच्छा आप बता दीजिए। धुआंधार एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही एक हैं, मिनट। गरीबों को राशन दे रहे हैं, सिलेंडर मुफ्त में बांट रहे हैं। एक मिनट आप चलिए यहीं लोकल में आप सर्वे कर लीजिए, आप देख लीजिए जो गरीबों को सिलेंडर इन लोगों ने दिया वो कहाँ से भरवाएंगे? जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं है तो भरवाएंगे कहाँ से, पहली चीज। और आप एक्सप्रेस सुनो, आप नहीं बात तो सुनो, आप एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हो। आप अभी मैं बुंदेलखंड से आया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन पहले मैं गया था उधर, मतलब दर्शन वर्शन करने के लिए। आप जाके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देख लीजिए। पूर्वांचल का जो ये लोग कहते हैं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनाया है, वो समाजवादियों का वर्क था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उस पर इतनी जर्किंग है, आए दिन उस पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। उस पर मतलब एक्सप्रेसवे का कोई नियम कानून ही नहीं है, सिर्फ उस पर मनमाना टोल टैक्स वसूला जा रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। ये लोग कह रहे हैं कि रोजगार बहुत बांट रहे हैं। कौन सा रोजगार? आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं आप पता कर लीजिए कितने लोग पढ़ लिख रहे हैं। आपसे जब 2014 से पहले हर व्यक्ति के जेब में नहीं कुछ तो 500 मिनिमम रहता था। आज के टाइम में 50 रुपए बड़े मुश्किल से लोगों के पॉकेट में निकल रहे हैं। होली दिवाली पे कह रहे थे सिलेंडर मुफ्त आ रहा है कि नहीं भैया? दिवाली हम नहीं, सुनिए, हम लोग मुफ्त लेने वाले तो है नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो मुफ्त लेने वाले लोग हैं आप उनसे जाके सर्वे करवा लो। कहाँ ऐसा आप कह रहे हो? आप सर्वे करवा लो, आपको खुद पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। बहुत नजदीक 24 के चुनाव में जौनपुर में 2 लोकसभा सीट है, एक मछली शहर, दूसरी सदर। समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट देती है वो दोनों कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे। सपा ही क्यों? क्या काम सपा ने ऐसा कर दिया? सपा ने क्या? सपा ने गुंडई किए, यादव मुसलमान बदमाशी करने लगे। सिर्फ नहीं, मेरी बात सुनिए, सिर्फ यादव को एक टैग बना के अदर ओबीसी को अदर ओबीसी से लड़ा रहे हो आप अदर ओबीसी को अदर ओबीसी से लड़ा रहे हो, आप एससी को एससी से लड़ा रहे हो। आप मणिपुर के बारे में कहीं नहीं बोल रहे हो, आप अभी हरियाणा के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हो? अच्छा। आप वहाँ के बारे में तो पूछो, यहाँ क्यों आप इस तरह से पूछ रहे हो कि ये यादव, ये मुसलमान? कितने यादव? इन लोगों ने कहा था कि 45 एसडीएम यादव बनाए गए हैं। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है क्या यूपीएससी में यादवों का सिलेक्शन होना बंद हो गया है? कहाँ बंद हुआ है बताएं आप। यादव अपने टैलेंट पे आगे जाता है। मुसलमान, जो लोग कहते हैं कि ये हिंदू, ये मुसलमान किस वर्क में काम नहीं करता है? मुसलमान जूता पॉलिश करने से लेके मिसाइल बनाने तक का काम करता है। क्या मुसलमानों ने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो अब्दुल कलाम के जो उन्होंने अपना योगदान दिया उसको निकाल के पाकिस्तान को दे देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग इस तरह? बताइए, मैं आखिरी सवाल सबसे करूंगा, जो नया एक बात, हाँ क्या बात ये है, इतना भ्रष्टाचार है इस सरकार में, और भ्रष्टाचार करना है तो बीजेपी में रह करके करो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी दल हैं सभी पार्टियों से, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, सभी एक बार एक हफ्ते के लिए बीजेपी में शामिल हो जाएं। बीजेपी में शामिल हो जाएं इसलिए क्योंकि वॉशिंग मशीन बीजेपी, वॉशिंग पाउडर मोदी, इसमें अगर चले जाएंगे तो क्लीन होकर के, भ्रष्टाचार मुक्त होकर के पूरा भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। जो माननीय मोदी जी कहते हैं कि पूरा भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा, तो जब इनके में चले जाएंगे एक हफ्ते के लिए तो पूरा क्लीन होकर के आ जाएंगे तो पूरा भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। मैं यही कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सभी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि एक बार बीजेपी में एक हफ्ते के लिए जाओ और क्लीन होकर के निकल के अपनी पार्टी में आ जाओ। ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं सबसे करूंगा कि नया गठबंधन जो तैयार हो रहा है इंडिया और इंडिया के नाम से, इंडिया वर्सेस एनडीए, किसके साथ हैं आप लोग? इंडिया के साथ है यार, भारत में है, इंडिया के साथ, इंडिया के इंडिया वाले हैं ना, हम लोग इंडिया वाले हैं तो इंडिया के साथ रहेंगे ना। ये आप कहते हैं कि हम लोग इंडिया वाले हैं, तो सवाल ये है आप इंडिया के साथ नहीं हैं। मोदी इंडिया के साथ हैं? इंडिया के साथ नहीं है, आप मुझे बताएं। हम तो हैं। आप इंडिया के साथ हैं ना? मोदी इंडियन है कि नहीं है? तो ये चीज मोदी जी से आप जाकर पूछ लीजिए कि वो इंडियन है या नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आप किसी भी भाजपाई माइंड से आप जाके पूछ लो कि वो इंडियन है कि नहीं है। अगर वो इंडियन है तो इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडियन होते तो इंडियन का विरोध क्यों करते? इंडिया का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों उनको मिर्ची लग रही है कि इंडिया नाम से? जो भारत पाकिस्तान की बात करते हैं
हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हाँ, वो अगर कोई विरोध करता है तो उसको जेल में डालते हैं। तो आज इंडिया के नाम पर इनको जलन क्यों? मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, बताइए क्यों इंडिया से वो जल रहे हैं? इंडिया नाम से उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब इंडिया का विरोध करते हैं, वो इंडिया के है ही नहीं, इसीलिए इंडिया का विरोध कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम जौनपुर लोकसभा में हैं और जी आप इंडिया वर्सेस एनडीए जो नया गठबंधन तैयार हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर जी, पहली बात तो आप हमारे मंडली विधानसभा में आए, आपका हृदय से स्वागत है। रह गई बात भैया, हम लोग हैं समाजवादी और समाजवादी विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं। मेरी लाइनें क्या हैं कि चढ़ा है नशा समाजवादी जिसका बखान सरेआम करूंगा और लहू का एक एक कतरा महबूब नेता अखिलेश यादव जी के नाम करूंगा, अखिलेश यादव जी के नाम करूंगा। और लाइनें क्या है मेरी, अरे 24 में सब कर हो जाई सफाया, कि 24 में सब कर हो जाई सफाया, बटन साइकिल पे दबाया, बटन साइकिल पे दबाया। ये जान लीजिए भैया, जब आप ये बोलते हैं कि बटन साइकिल पे दबाइए तो आप उसका कारण भी तो बताएंगे काहे दबाएं? अब ये जान लीजिए कारण गरीब दुखिया का हृदय जान रहा है। और रह गई बात दबाने की, इस बार इतना तेज चाप के दबाया जाएगा ना, ये जान ला अमल कमल कुल हरा जाए। और रह गई बात राजभर वाला, वो असड़िया मेगा है। हमारे गुरुजी ने सही कहा है, असड़िया मेगा, पियर का मेघा, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, 0% उनका नाम है। वो बेपेनी के लोटा है, चाहे जो उनके ढलकाई देवा वो ढुलुक जाई हैं। अच्छा। और रह गए उनका एक उनका बेटवा है ना, अखिलेश जी को गोली मारने की बात कर, अरुण राजभर जी, आपके सीने के ऊपर चढ़ के मैं गीत गाने का काम करूं, औकात में रहना। मेरी लाइनें क्या है इस के लिए, मेरी लाइनें क्या है कि मोदी जी बेची हैं चाहे योगी जी छनी हो पकौड़ी, अब की 24 में साइकिलिया एक छतिये पे दौड़ी, अब की 24 में साइकिलिया ई बाप पुत के छतिये पे दौड़ी। औकात में रहे बच्ची रेला बैसन की तुहार जितने पियर हो उतने करिया हो जावा। अच्छा, अब नया गठबंधन ये तैयार हो रहा है, इंडिया वर्सेस एनडीए। हाँ। आप क्योंकि इतना बारीकी से बात करें तो किसको आप इस बार प्रधानमंत्री देखें? मोदी से तो आप काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, कौन फिर प्रधानमंत्री? बस जो इंडिया गठबंधन का होगा वो प्रधानमंत्री होगा। कौन? अरे बहुत से चेहरे हैं, तमाम हैं इंडिया गठबंधन में, अच्छे अच्छे चेहरे हैं, मोदी से अच्छे चेहरे हैं। इसी बात की तो लड़ाई है, सब अच्छे ही चेहरे हैं। हाँ, अच्छे चेहरे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, इंडिया गठबंधन में जितने भी चेहरे हैं, जब सब लड़के आएंगे तो उसमें से एकजुटता होकर के एक चेहरा सामने आएगा और जल्द आएगा आपके सामने चेहरा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दूसरा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का शुरू हो चुका है, चल रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया। योगी जी कैसे मुख्यमंत्री लगे और बढ़िया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अब तक कौन लगा आपको? बढ़िया मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव जैसा कोई नहीं लगा, जिन्होंने तमाम काम किए। आगरा एक्सप्रेसवे जैसा जो है सौगात दिया उत्तर प्रदेश को, कि जो कि भारत में सबसे जौनपुर वाले उसका क्या करेंगे आगरा एक्सप्रेसवे का? अरे क्या जौनपुर वालों को आगरा लखनऊ नहीं जाना है? जौनपुर के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव जी की देन है। आवाज इन्होंने बनाया, आज भी इनके कार्यकाल में जो बना एक्सप्रेसवे देखिए क्या हालात है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं सही कर पाई, एक बरसात भी नहीं झेल पा रहा है, ये हालात है इनके। जौनपुर के लिए तो अखिलेश जी ने मेडिकल कॉलेज दिया, आज तक मेडिकल कॉलेज बनकर कंप्लीट नहीं हुआ, आज तक उसमें ऑपरेशन नहीं हो रहा है, आज तक उसमें मरीज को कोई सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही है, और केवल उसका नाम बदला जा रहा है। उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज बनवाया जिसका नाम आज ये बीजेपी की गवर्नमेंट अमर शहीद उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज रख रही है, और जो कि कभी किस बॉर्डर पर शहीद हुए थे मैं जान ही नहीं पाया, आज तक जान नहीं पाया। आप और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मिथिलेश। क्या माहौल लग रहा है? भाई साहब काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं सब खुशहाल हैं, गरीब खुशहाल हो गया, आमदनी दोगुनी हो गई, किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई। बीजेपी से बिल्कुल लोग खुशहाल हैं। 60 से रोज एक्सीडेंट हो रहा है, इससे ज्यादा खुशहाली कहाँ आ सकती है? 60 पूरा किसान की खेती बर्बाद कर रहा है, इससे ज्यादा खुशहाली कहाँ आ सकती है? ट्रांसफार्मर 15 दिन 20 दिन कंप्लेन हो रहा है, ट्रांसफार्मर किसानों को नहीं मिल रहा है, इससे ज्यादा खुशहाली कहाँ आ सकती है? अरे 20 घंटे लाइट आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है।
20 घंटे लाइन की बात छोड़, 20 घंटे की लाइन की बात छोड़ दे, ट्रांसफार्मर 20 दिन नहीं मिल रहा है। 24 घंटे वाला ट्रांसफार्मर 20 दिन नहीं मिल रहा है। लाइन सबसे ज्यादा नहीं आ रही है। इससे ज्यादा खुशहाली क्या हो सकती है? योगी जी सब कुछ 20 घंटे खुशहाली इनके में है कि जो एकदम विपरीत हो गया है। जनता इतना बेहबल है, बस कब चुनाव हो, कब पलट दे। किसको लाएंगे पलट के? फिर अखिलेश को लाएंगे। अखिलेश? हाँ, उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश को आना है, बाकी अन्य प्रदेशों में जैसे जैसे जिसका माहौल होगा वो होगा। क्या काम अखिलेश किए जो आप अखिलेश को लाए? जो कुछ भी किए सब गुंडा राज था, यादव मुसलमान सब बदमाशी करते थे। कहाँ गुंडा राज खत्म हो गया? आप बताइए, कहाँ गुंडा राज खत्म हो गया? कहाँ गुंडा राज खत्म हो गया है? अगर कहीं खत्म हुआ हो तो बताइए। क्या कह रहे हैं, ज्यादा हो रहा है इसमें? आगे आइए। इसमें तो सबसे ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? सब माफिया थर थर कांप रहे हैं। योगी कौन माफिया कांप रहे हैं? जबरदस्ती आप लेकर उठा के किसी काउंटर कर देंगे तो माफिया है वो? ये बताए, सबसे ज्यादा इसमें हो रहा है। बताइए क्या हो गया? सबसे ज्यादा बलात्कारी सरकार में हो रहा है। सबसे ज्यादा जो है बेफसूर मरवा रहे हैं इसमें जो है। सब सुरक्षित हैं। योगी जी कह रहे हैं सब माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के कौन कह रहा है सुरक्षित है? ये बताइए, कौन कह रहा है गरीब सुरक्षित है? कौन कह रहा है? बताइए। गैस सिलेंडर इतना महंगा है जो अभी अब चूल्हे फूक रहे हैं। अब अच्छा, 450 रुपया रहे तो अभी 1100 कुछ रुपया हो गए हैं, तो चूल्हे पे फुका रहे हैं। जो गरीब है उसको कहाँ से आएगा पैसा? आपको आप बताइए ना। जो गरीब है वो कहाँ से आएंगे पैसा? अखिलेश ने क्या किया? सबसे ज्यादा अखिलेश ने काम किया। 100 नंबर चलाया, 112 नंबर चलाया जो है। बताइए, तुरंत फोन करिए, 112 नंबर पहुंच जा रहा है, 8 नंबर पहुंच जा रहा है, सब कुछ बताइए। तुरंत एनी टाइम 5 मिनट फोन करे पहले। अब तो फोन लगा दीजिए, कम से कम आधा घंटा पहुंच रहा है। पौना घंटा 1 घंटा लग रहा है पहुंचने में। अच्छा, हाँ, अरे तेल ही नहीं, जाएंगे कहाँ? जो 108 अखिलेश जी ने चलाया, 102 चलाया, और आज भी 100 नंबर उन्होंने चलाया, उसको बना करके इन्होंने 112 कर दिया। क्या करे? 12 कर दिया। 12 करने से क्या जो है पुलिस हेलीकॉप्टर से थोड़ी आ जाएगी? अच्छा। आ रही उसी गाड़ी से आ रही है। लेकिन आज जब भी फोन किया जाता है तो पता लगा कि अभी हम फंसे हुए हैं, 1-1.5 घंटा लगेगा आने में। ऐसी बातें। मैं अभी आपकी एक घटना बताता हूँ आपको, यही 29 मई की घटना बताता हूँ। यहीं पर एक राइस मिल के पास, पोखरे के पास एक्सीडेंट हुआ था। उन लोगों का पैर गया। उस समय एक डॉक्टर ऋषभ यादव हैं जो कि MBBS MD हैं कटघरा में। वो आ रहे थे एक शादी में ही, हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। हम लोगों ने पूछा कि क्यों लेट हुआ डॉक्टर साहब आपको आने में? तो उन्होंने कहा एक एक्सीडेंट हो गया था और मैंने उसको देखा, तो मैंने 100 नंबर को फ़ोन किया, 108 नंबर को। तो वो बोल रहे हैं कि अभी हमको आने में सर 1.5 घंटा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनका पट्टी प्राथमिक उपचार किया, अपनी गाड़ी से मैंने PSC उनको पहुंचाया है। अच्छा, तब हमको लेट हुआ। तो हमने कहा क्या याद आई अखिलेश यादव की? कहा अब याद तो जनता कर रही है अखिलेश यादव को। जनता याद कर रही है। जनता याद कर रही है। आएंगे इतना जनता याद करे, चुनाव क्यों नहीं जिता पा रहे हैं आप? बता दे चुनाव किस लिए नहीं जिता पा रहे हैं? जनता सब जान चुकी है, 5 किलो राशन का भोग चुकी है। अगली बार जनता ने इनको 5 किलो राशन पर वोट दिया था। मशीन बंद करवाइए, मशीन बंद करवाइए। और ये 5 किलो राशन का जो इन्होंने झांसा दिया, और 15 लाख खाते में आएंगे इसका झांसा दिया, झूठ बोला, झूठ फरेब करके सरकार इनकी बनी। अच्छा, हाँ, इसीलिए जो है कुछ लोग भाग करके हमारे जो भाई चले गए थे, कुछ लोगों ने। चलिए ठीक है। तो जौनपुर की ये मल्हनी विधानसभा है, जौनपुर ये लोकसभा है। आप लोगों की क्या राय है समाजवादी पार्टी को लेके? इंडिया जो गठबंधन तैयार हुआ उसको लेके समाजवादी पार्टी के काम आपको कुछ ठीक लगते हैं या नहीं? उसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और 2024 से पहले क्या माहौल है? आप किसको अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।